हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं लीडिंग स्टडी की एक असिस्टेंट फैकल्टी हूँ। सो आर यू रेडी स्टूडेंट टू स्टडी विथ मी। सो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम एग्रीकल्चर जो क्लास 10th की जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उस चैप्टर की रिमेनिंग पोर्शन और पार्ट 2 पोर्शन आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको लीडिंग स्टडी की को ज्योग्राफी और किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो लीडिंग स्टडी आपको जरूर डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर में जाके और सारे के सारे नोट परचेस कीजिए बहुत ही चीप रेट में। ओके, सो आज की पढ़ाई स्टार्ट किया जाए स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, सो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग किसको बुलाते हैं, क्यों हम उस फार्मिंग को इंटेंसिव सब्सटेंसेस बुलाते हैं, वो तो कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी पॉइंट और इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस वाइडली इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। ये जो फार्मिंग होती है ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं और ज्यादा लोग रहते हैं इसकी वजह से फूड की डिमांड भी ज्यादा होती है। इसकी वजह से एक छोटी सी एक लैंड में ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है विद द help of different kinds of modern tools like insecticide, herbicide, pesticide, tractors. Okay, so इस छोटी सी जमीन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन करने के लिए हमें मॉडर्न टूल्स की जरूरत पड़ती है और हम ज्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। मैं एक स्टोरी बताती हूँ तो उसके बाद आपको ये पॉइंट यूं ही ध्यान में रखोगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मानो ये आपके ग्रैंडफादर है। ठीक है, आपकी ग्रैंडफादर की 40 एकर्स लैंड है। ठीक है, 40 एकर्स लैंड में वो खुशी खुशी से क्रॉप प्रोडक्शन करती है, बट उसकी 4 सन है। ठीक है, एक है आपकी पापा, दूसरा आपका अंकल, अंकल और अंकल। ये भी आपके अंकल है। ठीक है, तो ये जो 40 एकर्स लैंड है वो 10 10 10 करके आपकी जो अंकल और आपके पापा के बीच बंटवारा हो जाएगी। देखो स्टूडेंट, पहले जब आपकी ग्रैंडफादर में 40 एकर्स, मानो ये 40 एकर्स लैंड है, उस जमीन में जैसे कुछ मशीन यूज कर सकते थे। ठीक है, बड़े बड़े ट्रैक्टर चला सकते हैं, मगर आप जो वो लैंड है वो फ्रेगमेंटेटेड हो चुकी है। जितनी छोटी जमीन होगी उस छोटी जमीन में हम अपने खुशी से, अपनी मर्जी से ज्यादा फूड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो मॉडर्न जो मशीन होते हैं वो छोटी जमीन में इक्विप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द फार्म इज स्मॉल। ये जब लैंड अब फ्रेगमेंटेड हो गई है, अब लैंड की साइज अब छोटी हो गई है। छोटी सी लैंड में हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मानो अभी हमको व्हीट प्रोडक्शन करने हैं, बहुत जगह लगेगी उसमें से, तो आपने बोला कि आप व्हीट प्रोडक्शन करना भी चाहते हो, मगर आपको भाई को बोला कि चलो तुम भी व्हीट प्रोडक्शन कर लो, लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं तो वेजिटेबल्स प्रोडक्शन करूंगी मेरी जमीन में। आपकी जो बगल वाले में जो जिसकी जमीन है आपकी अंकल की, वो अब बोलेंगे कि नहीं, अब तो मैं वेजिटेबल्स प्रोडक्शन करूंगी। इसके बाद दोनों वह तीनों जो चारों भाई हैं, ठीक है, उसके बीच एक डिबेट भी हो जाएगी। ठीक है, तो जब साइज मेन बात है क्या, जब फार्म की साइज और लैंड की साइज कम होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, एज वेल एज मॉडर्न जो मशीन है उसको भी उस लैंड में इक्विप नहीं कर पाएंगे। ओके, हेवी डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड एग्रीगेशन। देखो स्टूडेंट, एक छोटी सी जमीन में हमको जब ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन करना है तब हमको ज्यादा से ज्यादा इनपुट देना ही पड़ेगा। एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटीज भी अच्छा होना चाहिए ताकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ओके, दिस फील्ड्स आर कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर। देखो स्टूडेंट, ये जो फील्ड्स है वो
एवरी ईयर, साल भर में सब टाइम पे कल्टीवेट कर जाता है, ठीक है। क्यों? इरिगेशन फैसिलिटीज है, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड हम सब हर वक्त यूज करते हैं, ठीक है। तो हम जो राइस मानो खारिफ क्रॉप्स है, तो अब हम उसको विच आई मीन टू से उसको हम रबी सीजन में भी खरीफ को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। क्यों? क्यों? वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए। तब हमारे पास क्या है? हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज है। हम राइस को प्रोडक्शन करने के लिए हम पानी की सप्लाई भी वहां कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो राइस है उसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड्स आर मोस्टली कल्टीवेटेड मैनुअली। देखो स्टूडेंट, ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है उसमें से ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड क्रॉप्स की एग्जांपल, राइस, पल्सेस, व्हीट, मिलेट, दिस ऑल टाइप्स ऑफ फॉल अंडर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्रॉप, ठीक है। उसके बाद है क्या? फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ओनली सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। देखो स्टूडेंट, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है? जब आप एक क्रॉप प्रोड्यूस करते हो खुद की सब्सिस्टेंस के लिए, खुद की नेसेसिटी के लिए, मगर जो सरप्लस जो फूड प्रोड्यूस होते हैं उसको आप दूसरे कोई देश में और दूसरे कोई स्टेट में बेचने के लिए उस क्रॉप को आप जब प्रोड्यूस करते हो, ट्रेड करते हो, उसको हम बोलेंगे क्या? कमर्शियल फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग में एक ही क्रॉप हम प्रोड्यूस करते हैं, ओनली सिंगल क्रॉप। जैसे स्टूडेंट टी, ठीक है, बड़े बड़े हेक्टर जो जमीन होते हैं, जैसे दार्जिलिंग एरिया में है, कर्नाटका, केरला, उस रीजन में है, कॉफी जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, बड़े बड़ा हेक्टर जमीन होते हैं, ठीक है। मानो जो टाटा टी होते हैं, टाटा ने क्या किया? बहुत सारे जमीन खरीद ली और उसमें से उस जगह में एक ही क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, वो कमर्शियली दूसरे देश में बेच सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग जो टी है वो बहुत फेमस है। दार्जिलिंग टी को हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं? खुद की खाने के लिए क्या? नहीं, खाने के लिए, हम दूसरे देश में बेचने के लिए कमर्शियली वो ये सब करते हैं। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। एंटर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। जो प्रोडक्शन यहाँ पर होती है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए हम उस क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अ ह्यूज कैपिटल। देखो स्टूडेंट, कमर्शियल फार्मिंग के साथ जो एसोसिएट होते हैं, यानी कि जो खरीदते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में, वो बहुत रिच होते हैं, ठीक है। ह्यूज कैपिटल लगते हैं क्योंकि स्टूडेंट देखो कितने सारे जमीन कमर्शियल फार्मिंग में लगते हैं, एज वेल एज बहुत सारे लेबर भी कमर्शियल फार्मिंग के साथ एसोसिएटेड है। बहुत दूर से भी मार्केटिंग जो लेबर है वो आते हैं, उसको खाना खिलाना पड़ता है, एज वेल एज उसको रहने के लिए जगह भी देता है, ठीक है। तो बहुत सारे लेबर को हम कमर्शियल फार्मिंग के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। उसके वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आर यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना होती है। इसकी वजह से हम एक जो जमीन में हम क्या यूज करने के? हम फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कॉमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। देखो इसका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ हुई थी स्टूडेंट? बताओ मुझको। ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी पंजाब एंड हरियाणा रीजन में। पंजाब हरियाणा में सबसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी। इसकी वजह से क्या हुई थी? वहां पे कौन सी क्रॉप की ज्यादा प्रोडक्शन हुई थी? हाँ, व्हीट की। तो व्हीट इस जगह में होने के लिए सुइटेबल था, ठीक है। लेकिन वेस्ट बंगाल में व्हीट जो है वो कमर्शियल फूड नहीं भी हो सकते। वेस्ट बंगाल में राइस भी कमर्शियल फूड हो सकते, क्योंकि राइस ग्रो करने के लिए वेस्ट बंगाल की जो क्लाइमेट है वो सुइटेबल है, वो अप्रोप्रिएट है। सो
जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। कश्मीर में मानो जाफरान और एप्पल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कर्नाटक केरला में भी एप्पल ग्रो हो सकता था और कमर्शियल क्रॉप्स हो वो एप्पल और जाफरान केरला में भी, ठीक है। इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, देखो स्टूडेंट, ये जो एग्रीकल्चर लैंड में जो क्रॉप प्रोड्यूस होते हैं, मानो कि एग्रीकल्चर लैंड में पोटैटो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो पोटैटो कौन सी इंडस्ट्रीज में काम लगेगी? हाँ, ये जो सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो चिप्स इंडस्ट्री होगी, ठीक है। पोटैटो से हम क्या बना सकते हैं? चिप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल डायरेक्ट एग्रीकल्चर फीड से वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो एक इंटरफेस है कमर्शियल फार्मिंग बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कनेक्टिविटी टू मार्केट एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देखो स्टूडेंट, ये जो दार्जिलिंग टी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो हम जब इस लीफ से, यानी कि जो टी लीफ से हम जब पत्ता और टी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, यानी कि टी जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके बाजू में ही होना चाहिए। जब हम जितने दूर जाएंगे उसके साथ साथ टी की जो स्मेल वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, देखो स्टूडेंट, जो शुगर कैन होते हैं ना, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जो शुगर कैन में एक लिक्विड चीज होते हैं, जब हम मानो ये एग्रीकल्चरल लैंड है और ये है शुगर इंडस्ट्री, ये है इंडस्ट्री और ये एग्रीकल्चरल लैंड, जितने दूर इंडस्ट्री होगी, जो शुगर इंडस्ट्री होगी, इसके साथ साथ शुगर कैन की अंदर जो लिक्विड पोर्शन है वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ठीक है। सो कनेक्टिविटी टू मार्केट एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सो मार्केट इंडस्ट्री एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बीच कनेक्टिविटी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अच्छा होना चाहिए, ओके। एग्जाम्पल, द फेमस टी प्लांटेशन ऑफ असम इन इंदिरा एंड रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, हम सब जानते हैं कि असम में, यानी कि इस जगह में, ठीक है, टी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। वेस्ट बंगाल के ऊपर वाला पार्ट में, यानी कि दार्जिलिंग में भी काफी अच्छी क्वालिटी की टी प्रोड्यूस होते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कितने सारे जो लेबर्स है, ठीक है, वो टी इंडस्ट्रीज के साथ और कमर्शियल फार्मिंग, ये जो इंडस्ट्री इसके साथ एसोसिएटेड है, कमर्शियल फार्मिंग के साथ, ठीक है। पढ़ाई नहीं खत्म हुई है, अब मैं दूसरा पार्ट डिस्कस करूंगी, अब कहीं मत जाइएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करूंगी क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न है कौन कौन सी सीजन में कौन कौन सी फूड को और कौन कौन सी क्रॉप को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वो है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न की टाइप्स क्या है? खरीफ, और यानी कि खरीफ सीजन में कौन कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। रवि सीजन में कौन कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। जायद सीजन में कौन कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। नाउ विल इलैबोरेटली डिस्कस अबाउट दैट। देखो स्टूडेंट, ये क्या है? व्हीट है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, है खरीफ क्रॉप, शोइंग पीरियड ऑनसेट ऑफ जून एंड जुलाई। जब हम कब हम खरीफ क्रॉप को शोन करते हैं? जून जुलाई। अब इस तरह से ध्यान में रखोगे, जब आपकी हॉलीडे जो छुट्टी पड़ते हैं ना, यानी कि जून जुलाई में, तब खरीफ क्रॉप हम शोन करते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग पीरियड, यानी कि जब दिवाली होते हैं, दुर्गा पूजा होते हैं, उस टाइम पे हम खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, काटते हैं उसको। इरिगेशन, रेनफॉल, ठीक है, खरीफ क्रॉप मेनली रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज खरीफ क्रॉप वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। खरीफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप? मेनली पेडी, बेन, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट, कटन, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोयाबीन सीड्स है, शुगर कैन है, ये कॉर्न है, ये कटन है, ये ग्राउंडनट है, ये राइस है, ठीक है। रवि क्रॉप की शोइंग पीरियड कितनी है? रवि क्रॉप की शोइंग पीरियड अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है, जब दिवाली शुरू होती है
उस टाइम पे रबी कप को हम शोन करते हैं। हार्वेस्टिंग पीरियड कब करते हैं हम रबी कप को? समर सीजन में, मार्च एंड अप्रैल में। सोर्स ऑफ इरिगेशन आर्टिफिशियल, यानी कि ये बात ध्यान में रखना स्टूडेंट, जो रबी क्रॉप्स है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्हीट को जरूरत होती। तब हम कैसे व्हीट को पानी प्रोवाइड करते हैं? जो इरिगेशन फैसिलिटीज होते हैं ना, इरिगेशन फैसिलिटी जिस जगह में काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, उस जगह में हम व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रबी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पानी भी तब हम प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? रबी क्रॉप है, व्हीट है, ओट्स है। ये अब ओट्स खाते हो ना, चिकपी है, ये मस्टर्ड है, आमंड है, ब्रोकोली है, ठीक है, स्प्राउट है ये। नेक्स्ट है क्या? व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है, ये सब है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फॉल अंडर रबी क्रॉप। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जायद क्रॉप, ठीक है। मार्च और अप्रैल में जायद क्रॉप को हम शोन करते हैं, और हार्वेस्टिंग पीरियड मई जून, ठीक है। मई जून में हॉलिडे की छुट्टी पड़ती है, उसके ध्यान में रखोगे। अब ये रखोगे। सोर्स ऑफ इरिगेशन प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जिस फार्मरों के पास अपनी ओन ट्यूबवेल है, ठीक है, वेल है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जायद क्रॉप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज सोर्स ऑफ इरिगेशन इज प्राइवेट। जब ये शोन किया जाता है तब पानी नहीं होती, लेकिन जिस फार्मर के पास प्राइवेट जो वाटर की सोर्स की अवेलेबिलिटी है, वो इस टाइम पे भी जायद क्रॉप को शोन कर सकती है, एज वेल एज सर्विस भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स है वाटरमेलन, क्यूकम्बर, मार्क्स मेलन। फूडर क्रॉप देखो, मार्क्स मेलन ये है, वाटरमेलन ये, बीटर गोर्ड ये है, क्यूकम्बर, ठीक है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फॉल अंडर जायद क्रॉप्स। Now we'll discuss about major fruit crops in India. देखो स्टूडेंट, ये है क्या? ये है व्हीट। सो व्हीट को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्ट। जब हम इस व्हीट को शोन करेंगे तब कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठीक है, कूल सीजन चाहिए तब ग्रोइंग करने के लिए। मगर जब ये ग्रो होगी, ये पकेगी, ठीक है, तब ब्राइट सनशाइन चाहिए हार्वेस्ट करने के लिए टाइम पे, ठीक है, हार्वेस्ट करने के टाइम पे। रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर दी ग्रोइंग ऑफ व्हीट। आइडिया गंगा सतलज प्लेन ऑफ ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट है क्या? स्टेट पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड एमपी। ये है पंजाब, ये है हरियाणा। नेक्स्ट क्या है? ये है यूपी, ये है एमपी। ओके, यूजेस एज बोथ फूड एंड फोडर, ठीक है। हम यू ही व्हीट से हम जब आटा निकालते हैं, वैसे हम उसको खाते हैं, ठीक है, ऐसा फूडर भी वो यूज होते हैं, ठीक है। फूडर मीन्स हम जब इसको जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको खाना खिलाते हैं, इस टाइप ऑफ क्रॉप को, उसको हम बोलेंगे फूडर। नेक्स्ट क्या है? देखो स्टूडेंट, मेज सबने खाया होगा, मेज, ठीक है, ये बर्न करके हम खाते हैं, जला के हम खाते हैं, लेमन से, शक्कर से, ठीक है, नमक से। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न खरीफ, यानी कि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर की डिमांड होती है। टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और रेनफॉल 60 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो रेंज है देखो स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि बल्कि कई सारे जगह में हम मेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री टू 100 डिग्री, तो जिस जगह में 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी वहां पे भी हम मेज को कर सकते हैं। जहाँ पे 80 सेंटीमीटर रेनफॉल है वहां पे भी हम मेज को ग्रो कर सकते हैं। एरिया ओल्ड एलोवियल सॉइल ट्रैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? किस जगह में सबसे ज्यादा मिलती है? यूपी में सबसे ज्यादा मिलती है, बिहार में और मध्य प्रदेश में मेज सबसे ज्यादा मिलती है, ठीक है। सो उसके बाद क्या है? इसके बाद है पाल्सेस। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? डिपेंड अपॉन क्रॉप्स। पाल्सेस की डिफरेंट टाइप्स होते हैं। देखो स्टूडेंट, ऊपर वाला क्या है?
चाना है, उड़ाद है, मूंग है, मसूर है, तुवार है, ठीक है। डिफाइंड टाइप्स ऑफ क्रॉस यहाँ पे है। टेम्परेचर है यानी कि पल्सेस को ग्रो करने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होती है। रेनफॉल एवरेज रेनफॉल 45 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड फॉर दी ग्रोइंग ऑफ पल्सेस स्टेट। कुछ जगह में ज्यादा से ज्यादा हम इसको ग्रो कर सकते हैं और मिलते हैं ज्यादा कौन सी स्टेट में? देखो स्टूडेंट, एमपी में सबसे ज्यादा मिलती है, राजस्थान में मिलती है, यूपी में मिलती है, कर्नाटका में मिलती है सबसे ज्यादा। एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी होते हैं एंड कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है। वेजिटेरियन जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा एज अ प्रोटीन वो पल्सेस को खाते हैं, ठीक है। पल्सेस का जो रिक्वायरमेंट्स है वो सॉरी प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट्स है वो पल्सेस खा के ही वो पूरी करती है, फुलफिल करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मिलेट्स। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखो स्टूडेंट, ये पे है मिलेट्स, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, यहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। जो आर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, ठीक है। व्हीट है, राइस है, उसके बाद मिलेट्स जो ऐसी क्रॉप है जो इसकी इंपॉर्टेंट थर्ड रैंक में है। बाजरा, बाजरा जो है वो ग्रोस वेल सैंडी सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे है बाजरा। रागी क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो मिलेट्स होते हैं ना, वो कोर्स ग्रेन होते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी छोटी 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 बड़ी 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 जो ग्रेन होते हैं वो मिलेट्स होते हैं, ठीक है। जो रागी जो होती है वो कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिलता है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा मिलता है कर्नाटका रीजन में, ओके। सो देखो स्टूडेंट, हम मिलेट्स किसको कहेंगे? मेनली 3 टाइप्स ऑफ चीज मिलेट्स के अंदर पड़ते हैं। ये ज्वार, बाजरा और रागी, इस तीनों को हम एक ही कैटेगरी में फैलाएंगे, वो है मिलेट्स, ठीक है। और एक बात आपको बता देती हूँ स्टूडेंट, राइस और व्हीट के बाद जो क्रॉप सबसे ज्यादा कल्टीवेट होते हैं वो भी है मिलेट्स, ठीक है। So thank you student for watching my video. If you like my video then you can share and subscribe video और लीडिंग सारी की सारी वीडियो देखते रहना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। सो स्टूडेंट बाय बाय।